क्योंकि मैं सभी एलिमेंट को x से रिप्रेजेंट करूंगा। और उसके बाद लिखूंगा x इज सच दैट, x ऐसा है कि। अब सच दैट इसलिए लगाते हैं क्योंकि मैं आगे प्रॉपर्टी लिखने वाला हूँ, जिससे आपको कोई यहाँ पे बताता है, आपकी है ना कोई गलतियां बताने वाला होता है। तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं एक दीपक है, अब यहाँ पे अगला व्यक्ति अगर दीपक की प्रॉपर्टी बताएगा तो पहले देखिए बोलेगा दीपक ऐसा है कि दीपक बहुत ही है ना बकवास लड़का है, ऐसा बोल सकते हो। हालांकि किसी को है ना मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, x हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने सभी एलिमेंट को x से दिखा दिया। अब यहाँ पे लिखूंगा मैं x ऐसा है कि x इज अ प्राइम नंबर। और इसके बाद ये पहली प्रॉपर्टी होगी प्राइम नंबर की, एंड x इज कमिंग बिटवीन 50 एंड 100। या आप ऐसे इसको रिप्रेजेंटेशन के रूप में ऐसे लिख सकते हो, x जो है वो 50 से बड़ा होना चाहिए और 100 से छोटा होना चाहिए। ये हो गया हमारे पास क्या, प्रॉपर्टी मेथड। तो बेसिकली इसको अगर हम सही से लिखे तो x ऐसा है कि x इज अ प्राइम नंबर है यहाँ पे, एंड x जो है वो बिलोंग्स टू 50 to 100। x जो है 50 और 100 के बीच आ रहा है। तो ये हो गया मेरा पहला एग्जाम्पल हो गया। अगर मैं यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल की बात करता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ पे एक हमारे पास सेट रखा है नंबर्स का 1, 1, 2, 1, 3 यहाँ पे 1, 4 यहाँ पे ऐसे चलता जाएगा यहाँ पे। अब इससे क्या करना है, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ है ना, क्यू से रिप्रेजेंट करता हूँ। मान लेते क्यू एक सेट रखा है जिसमें एलिमेंट्स ये आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे इसको प्रॉपर्टी मेथड में लिखना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी का पैटर्न नोटिस करूंगा। अच्छा, इसमें पैटर्न क्या हो रहा है, पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है 1 by 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, 1 by 5 यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है कि इसमें जो पैटर्न फॉलो हो रहा है उसको मैं एक जनरलाइज फॉर्म लिखूंगा। अच्छा, मैं अगर यहाँ पे मैं लिखूं 1 by n लिख दूं यहाँ पे, और मैं बोल दूं कि n जो है वो क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब जैसे n बराबर मैं 1 रखूंगा तो हमारे पास ये एलिमेंट मिल जाएगा, n बराबर 2 रखूंगा तो ये एलिमेंट मिलेगा, और n बराबर 3 रखूंगा तो ये एलिमेंट मिलेगा। इसको लिए हमारे पास क्या हो गया, जनरलाइज फॉर्म हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रॉपर्टी मेथड से, तो यहाँ पे लिखूंगा सभी एलिमेंट को मैं x मान लेता हूँ, और मानूंगा कि x ऐसा है कि x जो है वो 1 by n पैटर्न को फॉलो करता है। 1 by 1 बेसिकली ये पैटर्न है, तो x जो है 1 by n पैटर्न को फॉलो करता है। एंड और n जो n है वो क्या है, n नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, मतलब n जो है प्राकृतिक संख्या है।